हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में, जो कि आज का लेक्चर जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उन सारी जितनी भी सारे पॉइंट्स हैं उनको जो है हम कलेक्ट करके इसमें रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कौन कौन से सोर्सेस हैं हिंदू लॉ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिंदू लॉ के जो सोर्सेस है उसमें जो सबसे पहले जो है इसको डिवाइड किया गया है। पहला सोर्स हमारा श्रुति। ठीक है, श्रुतियां जो इसकी पहली सोर्स है। फिर दूसरी नंबर पे आती स्मृतियां, फिर टीकाएं, और उसके बाद जो है लास्ट में आता है विधायन। यानी कि टोटल 4 सोर्सेज जो है हिंदू लॉ के हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। श्रुतियां, स्मृतियां, ठीक है, टीकाएं और विधायन। ठीक है, तो 4 प्रकार के सोर्स है। एक एक करके जो है हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हिंदू विधि के अंतर्गत जो फर्स्ट जो हमारे पास जो है सोर्स है वो है श्रुति। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रुति या श्रुतियां। तो उसमें जो है क्या आता है इसका, देखो श्रुति का मतलब होता है सुनने से रिलेटेड है। ठीक है, श्रुति का मतलब सुनना। ठीक है, तो वेदों से या वेदांगों से जो उच्चारण किए गए हैं, या ये कह लो कि जो ये इसका सीधे से सीधे तात्पर्य जो है वेद से लिया गया है। वेदांग भी है इसमें लेकिन वेद से लिया गया है। अब चूंकि हमको पता है कि टोटल कितने प्रकार के वेद होते हैं, टोटल 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, यहाँ होता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, उसके बाद जो है आता है सामवेद। ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। टोटल कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, स्टार्टिंग से थोड़ा सा हम जीएस के पर्पस से भी देख ले, वैसे भी स्टार्टिंग से जो क्या है, तो जो ये 3 वेद स्टार्टिंग से हैं उसे जो है वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, वेद त्रयी कहते हैं। और ये जो अथर्ववेद है ये इसका जो है काफी मतलब इन तीनों के बाद जो काफी वेद में जो है इसका जो है जो लिखा गया था, डिस्कवरी होता ये कह लो। ठीक है, बाद में पता चला था, तो बाद में इसमें ऐड कर दिए गए, तो 4 वेद हैं। ठीक है, याद रखना। वेद के जो ज्ञाता होते हैं, जैसे मान लो 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी बोलते हैं। ठीक है, 3 वेदों के जो ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको त्रिवेदी बोलते हैं। और 4 वेदों के जो ज्ञाता होते हैं वो चतुर्वेदी कहलाते हैं। ठीक है, और इन वेदों को जो पढ़ाते हैं, पहले के जो ऋषि मुनि थे जो सिखाते थे, उनको बोला जाता था उपाध्याय। ठीक है, तो ये भी एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो वेदांग है वो 6 वेदांग है। उससे पहले ये भी जान लो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है। ठीक है, ऋग्वेद जो कैसी वेद है, ये जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये देवी देवताओं का वेद है। ठीक है, वहीं अगर हम सामवेद बात करें, ठीक है, तो ये सामवेद जो है जिसमें गीतों से संबंधित बातों का विवेचना मिलती है, तो इसलिए ये गीत वेद भी कहते हैं सामवेद को। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, बलि के वगैरह, जैसे बलि चढ़ाई जाती थी, पूजा होता था, यज्ञ हुआ करता था, तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में जो है बताया गया विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो विज्ञान वेद भी इसको कहते हैं। ये भी याद रखना कि जो अथर्ववेद है उसे क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को विज्ञान वेद भी बोलते हैं। ठीक है, या और दूसरी यजुर्वेद को अनुष्ठान का वेद भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पॉइंट हुई। वेदांग के बारे में देखते हैं तो 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। ठीक है, वेदांग भी 6 प्रकार के इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां पे हमको डिटेल नहीं जाना है, बस हम यहाँ देख रहे हैं कि श्रुतियां क्या हैं। तो श्रुतियां यानी कि वो जो है स्रोत, पहली स्रोत, प्राचीन स्रोत मानी जाती है कि जो वेद के द्वारा से, वेदों और वेदांगों से जो प्रोनाउंस या जो चीजें निकली, सुनी गई, ठीक है, उनको वो चीजें कलेक्ट किया गया, तो माना जाता है हिंदू विधि का सबसे प्राचीन स्रोत जो है श्रुति है, जो वेद और वेदांत से प्राप्त हुई है। ठीक है, वेद और वेदांत से जो है प्राप्त हुई है, इसे क्या बोलते हैं? श्रुतियां बोलते हैं। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब देखो दूसरा नंबर जो हमारे पास आता है, ठीक है, इसका सोर्स वो क्या है? स्मृतियां है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
आप जो है जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद जो स्मृतियों की बात करते हैं, तो स्मृतियों का मतलब होता है कि जो स्मरण किया गया था, ठीक है, ये था क्या, जो सुना गया था, ठीक है। और ये क्या था, स्मृति मतलब ऐसे सोच लो कि स्मृति का मतलब होता है याद करना, ठीक है। तो जो स्मरण किया गया था उसको स्मृतियां कहते हैं। और ये दो तरह से लिखा गया था, एक गद्य शैली में था और दूसरा पद्य शैली में था, ठीक है। एक गद्य शैली में था, दूसरा पद्य शैली में था। तो गद्य शैली में ये जो स्मृतियां थी उसे धर्मसूत्र कहते हैं, और पद्य शैली में जो स्मृतियां थी उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ये याद रखना कि क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, अगर आप उठा के देखिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे पूछा है कि गद्य शैली या धर्मसूत्र किसमें है, गद्य शैली पद्य शैली दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है याद रखना है कि धर्मसूत्र गद्य शैली में और धर्मशास्त्र जो है पद्य शैली में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा जो यहाँ पे मिलता है जिसको कमेंट या टीकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है टीकाओं से, ये इसको याद रखना कमेंट। तो यहाँ पे दो जो है कमेंट है, दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दायभाग शाखा, ठीक है। याद रखना दो शाखाएं यहाँ, मिताक्षरा और दायभाग शाखा। तो मिताक्षरा के जो रचयिता है या ये कह लो लेखक है वो विज्ञानेश्वर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दायभाग के कौन है, जीमूतवाहन। मिताक्षरा का विज्ञानेश्वर है और दायभाग का क्या है, जीमूतवाहन है। कहाँ पे लागू होता है ये जो शाखा है, तो बंगाल को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू होता है। और ये दायभाग केवल और केवल जो है बंगाल के क्षेत्र में, कुछ बंबई के क्षेत्रों में भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पे बंगाल क्षेत्र जब आएगा ऑप्शन बी लगा देना, ठीक है। चौथा और आखिरी जो हमारा ये सोर्स है हिंदू लॉ का, वो है विधायन, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेशन, ठीक है। तो वर्तमान में जो इसे वर्तमान स्रोत के नाम से जानते हैं, यानी कि आज के टाइम पीरियड में ये कह लो कि जो सोर्सेस है वो लेजिस्लेशन, ठीक है। वर्तमान स्रोत क्या है, लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी जो पुराने जो भी अधिनियम, जैसे यहाँ पे कुछ लेजिस्लेशन में जो कानून यहाँ बनाए गए, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1956, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, हिंदू संपत्ति बेहन अधिनियम 1916, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार 1956, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षणता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन है जो मतलब बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए इनके अंतर्गत। तो विधायन जो लेजिस्लेशन है हमारा चौथा सोर्सेस माना जाता है। तो टोटल कितने, स्मृतियां और उसके बाद जो टीकाएं, ठीक है, और देन जो है विधायन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर में इसकी प्रयोज्यता क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है हिंदू लॉ का, यानी कि एप्लीकेशन क्या है, यही सोच लो कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदू लॉ को मान्यता देता है, याद रखना। तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 372, जो ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व की जो विधियां थी, प्रचलित विधियां, ठीक है, वो क्या होंगी, चलती रहेंगी, ये सोचो। तो अभी देखो बहुत सारे ऐसे जो है 26, इसमें बहुत सारे जो लेजिस्लेशन है 26 जनवरी 1950 से पूर्व की बनाई गई विधियां हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो चलती रहेंगी जब तक ऐसा कुछ अन्यथा ना हो, जैसे विधानमंडल अगर ऐसा उसको लगता है तो उसको परिवर्तित कर सकता है, संशोधित भी कर सकता है, ठीक है। अन्यथा उसको लगे तब, अन्यथा नहीं कर सकते, जैसे कि क्या है, नहीं कर सकता। यानी कि कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व प्रचलित विधियां चलती रहेंगी जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा परिवर्तित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है। यानी कि अगर वो चाहे, विधायिका चाहे तो वो संशोधन कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है, नहीं तो वो चलती रहेगी, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद संविधान के लागू होने के पश्चात जो है 4 अधिनियम जो है पारित किए गए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सारा जो है आपको हिंदू लॉ में पढ़ने के लिए मिलेगा और ये इन सबसे जो है क्वेश्चन मिलता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे एक करके। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि हिंदू जो विधि है वो कैसी विधि है, लेक्स लोसी है कि लेक्स कोरी है, ठीक है।
ये भी याद रखना। तो ये स्थानीय विधि है, ठीक है, ये क्या है, लोकल लॉ है, स्थानीय विधि है। जब कोई व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है तो उस जगह पे वो अपने स्थान विशेष की विधि को लेकर चला जाता है, विधि को लेकर चला जाता है। तो ये भी याद रखना, ये कैसी विधि है, ये स्थानीय विधि है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैसे विधि, लेक्स लोसी या लेक्स इसो स्थानीय विधि करते हैं। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें से देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है, पीछे प्रीवियस ईयर बनाए गए, तो यहीं पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन से स्रोत नहीं हिंदू विधि के, तो इसमें से कुछ 3 देगा और एक जो है गायब कर देगा, ठीक है। या कौन से हैं ऐसे करके भी पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये बना हुआ है कि स्मृतियों का क्या अर्थ है, ये भी बन गया है। और ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र भी ध्यान देना है कि गद्य शैली और पद्य शैली में है, ठीक है। मिताक्षर यहाँ से भी क्वेश्चन 2 शाखाओं से बना हुआ है। विज्ञान मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर, दायभाग के जीवोद्वासन, इसको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। उसको कहाँ पे लागू होता है ये भी ध्यान देना है, ठीक है। और इधर से क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा जाता है, ये हमको बस याद करना है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कौन से जो है आर्टिकल देता है ये पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये लेक्स लोसी है कि लेक फोरी है, ये भी आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग देखे कि जो है सोर्सेस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे। उससे पहले इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज से ही हम उसके क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम करा देंगे। यानी कि अभी हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम उसका क्वेश्चन दे देंगे कि इससे संबंधित जो है और हिंदू कौन है, ठीक है, और उसको जिक्र करते हुए एक क्वेश्चन दे देंगे। तो उसमें पूरा एक कंपाइल हो जाएगा टोटल जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में पूछे, ठीक है। तो अगर चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।